साइमन आते हुए मैदान में। हमारे मेहमान लोग अभी आते होंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा जहां पर एसएसके साइमंड जो कि पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 5 मिनिट थांबायचं आहे. अपडेट नाही आलाय. एसएसके टॉस जीता है। बोल ना थांबवायचं का? एक मिनिट थांब. पापा 1 मिनिट थांब. साइमंड अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आलमंड खाकर आए और आते यहाँ पर गेंदबाज के घमंड पर ये गेंद खेला है। 6 रन के साथ शुरुआत यहाँ पर की है और रुस्तम, यानी कि अगर बात करें तो खिलाड़ियों के बुर्ज खलीफा है और वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर है टीम एसएसके के लिए। मौका है, क्या कैच होगा? जी नहीं, खिलाड़ियों के बीच में गेंद रुकी और गेंद रुकेगी नहीं। 4 रन मिलेगा।
बाप रे बाप, अभी भी एक बॉल आना बाकी है। और एक तरफ साइमंड खा के है आलमंड और सद्दाम खा के है बादाम, और दोनों ही कर रहे हैं जबरदस्त काम 52 के साथ। इस 6 के साथ स्कोर को 58 तक पहुंचा देंगे। 2 ओवर स्कोर हो चुका है 60 रन। और दरम्यान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पूरे हरदिल अजीज पूरे दिलों के साथ हमारे एके स्पोर्ट्स के ओनर हमारे अकबर साहब। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन हो चुका है। बाप रे बाप, 2 ओवर 60 रन। 60 रन हो गए, यानी कि 60 क्या ऐसा लग रहा है कि एक इतिहास रचने जा रहा है क्या? 4 ओवर में 120 रन बन सकते हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं एसएसके की अगर बात करें तो सबसे पहली टीम है जिसने क्वालिफाई करने का काम किया था सुपर 8 में। नहीं देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था एक मैच में जहां पर पहले ओवर में 23 रन हमाद 11 ने खर्चे थे, लेकिन उसके बाद बाकी गेंदबाजों ने रिकवरी की थी। उसके बाद अगले ओवर में मैच 9 रन दिए, उसके बाद अगले ओवर में मैच 8 रन दिए, फिर उसके अगले ओवर में मैच 7 रन दिए। तो वो मैटर है कि रिकवरी वहां से हुई है। तो अब यहाँ से रिकवरी करने वाला कौन सा गेंदबाज है ये देखना, क्योंकि 60 अगर आप 2 ओवर में गवा देते तो इसका मतलब आपका एक जो सोच है ना उस पर एक बहुत बड़ी चोट आ जाती है, क्योंकि 60 रन तो आपने 2 ओवर में ही खर्च दिए। अब यहाँ से आप बचाएंगे तो कितना बचाएंगे? अगर आपने 12 गेंदों में भी अगर 12 रन दिया तो 72 रन एक अच्छा टोटल है। जहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर टीम जैसी टीम को हमने देखा 77 रन का जो पहाड़ है उसकी लड़ाई हमें देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कोर होता है ना, एक प्रेशर होता है चेस का, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाता है। क्योंकि अगर इसीलिए कहते हैं ना कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर आगाज थोड़ा अच्छा हो तो एक मोमेंटम जरूर मिलता है। लेकिन मोमेंटम यहाँ पर आगाज का शोएब 11 को मिला है। और शोएब 11 की अगर बात करें तो एक तरफ साइमंड है जो खा के आया आलमंड और सद्दाम खा के आया बादाम, और साइमंड और सद्दाम और साइमंड दोनों ले लिए गेंदबाजों को रिमांड पे, एक रिमांड चल रहा है बिल्कुल। और ये एस स्क्वायर आज कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है एसएसके को। ये फिर से धीमी गेंद और मिस टाइम स्ट्रोक है, ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी। इस तरह के रनों पर आपको अब अंकुश लगाने होंगे, यानी कि आपको जितनी डॉट गेंदें हो सकती है उतनी डॉट गेंदें अब आपको हासिल करनी है। क्योंकि अगर आप 70 तक भी अगर टीम को रोक देते तो 70 एक ऐसा स्कोर है जिसपे आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल, अब यही है ना सर, शॉर्ट फॉर्मेट में यही होता है कि आप बचते किस तरह, क्योंकि 4 ओवर का स्कोर आपको 2 ओवर में नजर आ रहा है। ये रिवी गेंद है और साइमंड ने फिर से एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन इस बार पेस नहीं थी, गति नहीं थी, और जो प्रेशर है कहीं ना कहीं वो प्रेशर का फायदा यहाँ पर मिला है गेंदबाज को। तो यही है ना, आप पेस ना दें, ऑन साइड पर खेलने दे बल्लेबाज को, और वही यहाँ पर किया है गेंदबाज ने। लेकिन इससे पहले भी अगर देखें ना आप, ताकतवर शॉट खेल रहे थे, क्योंकि गेंदबाज ज्यादातर तेज गेंदें कर रहे थे और तेज गेंदों का सही इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर बल्लेबाज को अपना ताकत लगाना पड़ा था। तो फाइनली एक ऐतिहासिक पारी, यानी कि एक ऐतिहासिक जोड़ी अभी टूटते हुए नजर आई, यानी कि 62 रन, मेरे ख्याल से 60 रन का जो एक पार्टनरशिप थी वो टूटती हुई नजर आई है। और दोनों अगर टिक जाते तो फिर 100 का आंकड़ा तो नजर आ ही रहा था आपको। और अगली गेंद फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, मौका है जी नहीं, यहां पर खिलाड़ी से काफी दूर ये गेंद गिरी है, 1 रन मिलेगा। कोई बात नहीं सर, साजिद ने कोशिश तो की, बिल्कुल उनका बटन सही टाइम पे काम नहीं किया, लेकिन सद्दाम अभी भी विकेटों पर है, यानी कि एक बल्लेबाज तो डगआउट की तरफ गया, लेकिन ये ओवर की अगर बात करें तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आए। ओह, फिर से अच्छी गेंद है, क्या बात है, जबरदस्त बॉल है, बेहतरीन ये गेंदबाज है।
यानी कि जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन बेहतर क्या हो सकता है, रिकवरी क्या होती है, वो रिकवरी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी इससे पहले हम रिकवरी की बात कर रहे थे और वो रिकवरी यहाँ पर करते हुए नजर आई। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, रन आए नहीं अब तक, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई एक्स्ट्रा रन भी उन्होंने लीक नहीं किया है। सिर्फ एक रन आया 4 बॉल में, और विकेट भी आई है साइमंड की। हाँ, फिर से बल्ले से दूर ये गेंद रखी है, जबरदस्त गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है। और कलाम भाई देखिए क्या बात है, कलाम भाई का जंप आपने देखा, बहुत जबरदस्त प्यारा जंप था वो। बिल्कुल कोई नहीं, यानी कि कप्तान है, टीम के ओनर है, और टीम के ओनर पर ये जिम्मेदारियां है। और अरसलान की आखिरी गेंद पर सद्दाम ने सही नतीजा यहां पर दिया है। इससे पहले अरसलान की अगर बात करें तो अरसलान बल्लेबाजों से बच रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले से बात से बचने का प्रयास नहीं था, बल्ले पर गेंद की थी और अच्छा स्ट्रोक यहां पर सद्दाम के बल्ले से आता हुआ। 6 रन, और इस ओवर में महज 7 रन आए हैं और 67 रन हमें नजर आ रहे हैं स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी कि एक पहला ओवर है जहां पर हमें रन आते हुए नजर आए नहीं है, वरना शोएब 11 जिस तरह से धाकड़ बल्लेबाजी दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने किया है। चलिए फाइनल ओवर है, 6 गेंदें यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज। अमान, चलिए अमान यानी कि आइकॉन है, और अब आइकॉन के कांधों पर ये जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर अब यहाँ से रनों पर अंकुश लगाएंगे तो अमान के लिए बहुत ही आसान होगा। और इस बार कैच क्या लेंगे, ओह हाथ में आई जरूर थी कलाम भाई की, हैंड्स लाइक अ बकेट, एक ऐसे हाथ है, बड़े बड़े हाथ है, ग्लव्स की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी कोशिश थी, बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर किया था, और हमेशा टफ रहती है, लेकिन हमारे कलाम भाई ने उस टफ को काफी आसान किया, उन्होंने ट्राई किया। जी बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखते भी है, जहां जाएंगे वहां दिखेंगे आपको। जिंदा दिल इंसान है, हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा आपको नजर आते हैं। अब सद्दाम स्ट्राइक पर है और अमान गेंदबाजी मार्क पर। और इस बार दरारों में खेला है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, बल्लेबाज के लिए चौका, और खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर सद्दाम की भी अगर बात कर रहे हैं तो मैन, वो कहते हैं ना कि जो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां पर करते हुए हमें बैक टू बैक नजर आया। हर मैच में उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, चाहे बल्ले से बात करें चाहे गेंदबाजी की बात करें। ये धीमी गेंद है और सीधा हवाई सफर, गेंद ऊंची है और दूर भी है, खिलाड़ी मजबूर भी है, गेंद जाएगी सीमा पार। 6 रन, एक जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर खेला है, सीधा डाउन द ग्राउंड खेला है। बिल्कुल, यानी कि 4 ओवर्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर की तरफ तो बढ़ती हुई टीम नजर आ रही है। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी, थोड़ी सी रुककर गेंद आई है, डॉट बॉल यहां पर मिलेगा। यानी कि अमान जैसा बल्लेबाज है एसएस के टीम के पास, अगर बात करें तो सिद्धेश और अमान, ये दो एक ऐसी जोड़ी है जो इस अपनी टीम को जीत की तरफ मोड़ सकती है। तो यहां पर अब उन्हीं रनों पर अंकुश लगाते हुए नजर आ रहे हैं अमान। लेकिन इस बार पूरी तरीके से पड़ा भी है और जड़ा भी है,
और एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला है। क्या कमाल का स्ट्रोक है। स्ट्रोक में देखे ना, बिल्कुल यानी कि बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। और अब तक अगर बात करें तो 4 ओवर का हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि 4 ओवर्स का अब तक हाईएस्ट स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले मैच में 77 था, 77 टारगेट था इससे पहले मैच में। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, चतुराई के साथ गेंदबाजी की है और सोच अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक यहाँ पर मिल जाएगी सद्दाम को, विकेट यहाँ पर जाएगी। 85 रन हो चुके हैं, 86 इज द टारगेट, यानी कि 86 रनों का लक्ष्य रखा है। चलिए सद्दाम का भी यहाँ पर हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है, क्या बात है, जबरदस्त। यानी कि आज सुपर संडे की बात करें तो हमें 2 हाफ सेंचुरियन देखने को मिले, एक का सोनू और एक सद्दाम। और अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत कुटाई की है। 86 86 रन, यानी कि 4 ओवर में 86 रन बहुत होते हैं। और रुस्तम कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए 86 रन, यानी कि एक अच्छा स्कोर, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जरूर है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर हौसले से बड़ा नहीं होगा। ये जरूर बताना होगा टीम एसएसके को कि टीम एसएसके के पास भी 2 ऐसे बल्लेबाज है, अगर जिन्होंने अच्छी शुरुआत दे दी, एक अच्छी पार्टनरशिप दे दी, तो ये 86 आपको थोड़ा छोटा सा टोटल नजर आएगा। लेकिन सद्दाम जैसे खिलाड़ी की अगर बात करें तो एक ऐसी 2 धारी तलवार है जो दोनों तरफ से वार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे बल्ले की बात करें चाहे गेंद से बात करें। एक अच्छा तुरुप का इक्का जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और फोटो सेशन में यहाँ पर हो रही है, हमारे बाबू भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, शोएब बादशाह भी वहाँ पर नजर आएंगे, कैप्टन, और पूरी टीम मैन इन ग्रीन काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। चलिए मैन इन येलो के दोनों ही आइकॉन स्टार बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, सिद्धेश और अमान, और दोनों पर यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। चलिए सद्दाम के हाथों में गेंद है और सिद्धेश हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। पहले गेंद रिवर्स खेलने गए थे, बिल्कुल यहाँ पर पीछा किया था उस गेंद का, सब कुछ झोंक दिया था इस गेंद के पीछे, लेकिन सद्दाम एक जबरदस्त गेंदबाज है, फिरकी का जादूगर है,
उसे पता है कहाँ लाइनें करनी है, कहाँ गेंदें करनी है। और शोएब बादशाह की तारीफ करने के हाथ में चोट जरूर है, लेकिन चोट से फर्क पड़ नहीं रहा है। एक अच्छी टीम बनाई है शोएब 11 ने। इस बीच बहुत ही तेज ये गेंद आई थी, बहुत तेज शॉट लगाया था, बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर थी। नंबर 1 की जर्सी में नंबर 1 का एफर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ये उड़ते हुए खिलाड़ियों को यहाँ पर एक बड़ा आसमान दिया, और ये आसमान उनके लिए बहुत जरूरी है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए भी नजर है। यानी कि अंडर 19 का ये खिलाड़ी है, जो उड़ान भर सकते वो उड़ान भरता हुआ नजर आया। सही टाइम पे जंप लगाई थी, हाथ थोड़े छोटे और जो शॉट था ना काफी तेज थी, इसके चलते यहाँ पर उसे रोक नहीं पाया, लेकिन उसकी गति पूरी खत्म की है। अगर वो गेंद हाथ पर नहीं लगती तो यकीनन 4 रन उस पर लिखा ही था। बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर, एक अच्छा एफर्ट हमें देखने को मिला है। ओ फिर से अच्छी गेंद है। ओ ये देखिए शोएब बादशाह यहाँ पर खुशी मना रहे, लेकिन उन्हें पता है कि टप्पा और बचपन में खेला करते थे, अब नहीं खेलते। यानी कि वो गेंद पकड़ने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो खुशी यहाँ पर देखने को मिली है। और उन्होंने ये अंदाजा लगाया नहीं कि गेंद टप्पा गिरने के बाद आ रही है, उन्हें लगा कि आवाज आई है तो ये कैच हो सकती है। लेकिन ये अच्छा स्ट्रोक है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जरूर बढ़ाएगी और रिदम जरूर देगी, एक मोमेंटम की तरफ लेकर जाएगी टीम एसएस के टीम को। स्टेज पे से मैं सबको उतारूंगा। ये अच्छा शॉट, ये जबरदस्त शॉट, ये बेहतरीन गेंद है और उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेला। और इसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि 86 रन अगर बनाने तो हौसले की उड़ान इसी तरह से उड़ानी होगी और पावर प्ले की जंग जीतना बहुत जरूरी है। और इस ग्राउंड में अगर बात करें, अगर आपको एक बार ये देखिए ये आखिरी गेंद पर सिंगल लिया इन्होंने। यहाँ पर इस गेंद पर भी बड़ा शॉट प्रयास कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, लेकिन 1 रन यहाँ पर लिया, 13 रन हुआ है। लगा तो नहीं ना? तो जहां पर अगर बात करें तो अब यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो रिक्वायर्ड रन रेट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। 18 गेंदे 73। सेफ वाइड है, वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पर की है। और अमान अभी भी हमें नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही नजर आ रहे हैं, यानी कि टीम के आइकॉन प्लेयर है और एक अच्छी बल्लेबाजी पिछले सीजन में भी हमने उनकी देखी थी। इस सीजन में भी सबसे पहला हाफ सेंचुरियन हमें इस ग्राउंड में अगर कोई देखने को मिला था तो वो हमें अमान ही देखने को मिला है। और अमान अभी भी हमें नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही देखने को मिल रहा है। सिद्धेश सीधे बल्ले से जरूर नहीं खेल पाए, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है और बड़ी विकेट है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आए। यहाँ पर गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी था, जब फिरकी का जादूगर आपके सामने होता तो उसे रीड करना बहुत जरूरी है कि गेंद कौन सी गति से आ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ आप खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शोएब 11 की यहाँ तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी करने का रिवॉर्ड विकेट भी यहाँ पर मिल रही है, डिसिप्लिन मिल रहा है और एसएस की टीम को प्रेशर देने का काम किया है।
क्यूएनसीएल सीजन 5 का पहला हैट्रिक विकेट लेने वाला ये गेंदबाज सैफ, बिल्कुल सैफ यानी कि तलवार। हैट्रिक हो गई है, हैट्रिक हो गई है, हैट्रिक हो गई है। हा, हा, हा। सभी कुछ नजर आ रहे हैं। पहला हैट्रिक हमें देखने को मिला है, फाइनल के दिन में देखने को मिला है। यानी कि हैट्रिक हैट्रिक यहाँ पर पूरी करते हुए शोएब 11 की तरफ से सैफ। कौन है? हैट्रिक ले लिया ना, सैफ ने हैट्रिक यहाँ पर ले लिया। और मैच को यहाँ पर कहीं ना कहीं दबोच लिया है शोएब 11 ने। इस मैच को अपने खेमे में ले लिया है पूरा, यानी कि अपने अंडर में ले लिया। और अब अमान जैसा बल्लेबाज भी आप देखिए किस तरह से थोड़ा सा आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ नहीं रहा है। कंधे यहाँ पर डाउन नजर आए हैं, इतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, लेकिन इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। यानी कि यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है और खुद को दर्ज कराना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद, ये देखिए ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ फोकस शॉट था। रिवर्स के साथ शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन ये अच्छी गेंद यहाँ पर सैफ। आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की, तो अच्छा ओवर है सैफ का। ये काफी सेफ ओवर है जहां पर विकेट हैट्रिक उन्होंने लिए, हैट्रिक विकेट लिए। क्यूएनसीएल सीजन 5 का पहला हैट्रिक बॉलर नजर आए। चलिए यहाँ पर भी लूजनर शॉट खेला है, लूज शॉट है। और बल्लेबाज ये देखिए कहाँ जाते जाते कहाँ जाने लगे। ओ क्या बात है, शोएब बादशाह का थ्रो देखा आपने, जबरदस्त। मोहम्मद अजहरुद्दीन वाला, महेंद्र सिंह धोनी वाला, जबरदस्त थ्रो। जाकर गेंद लगी है स्टंप पर, क्या बात है, कमाल करते हुए शोएब बादशाह। शोएब बादशाह का बहुत ही जबरदस्त थ्रो यहाँ पर, बिल्कुल हौसले सातवें आसमान पर है। चलिए अगले मैच के टॉस के लिए आ जाओ। टॉस के लिए आ जाओ। बहुत ही अच्छा, यानी कि क्या जबरदस्त स्टंट हमें वहां पे देखने को मिला। हाथ में चोट जरूर लगी है शोएब बादशाह के, लेकिन वो चोट से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है उन्हें पता है कि क्यूएनसीएल यानी कि सीजन क्यूएनसीएल उनके लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, जहां पर बैक टू बैक चैंपियन का सपना लेकर वो आए हैं, चैंपियनशिप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा अमान, नसीम सर के हाथों में गेंद है और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी है उसके लिए स्वीपर कवर है और अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। जोएब का अच्छा कलेक्शन। चलिए अगला मैच यानी कि लास्ट मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि ज़ैनू टीसीसी और टीम हानिया 11 के बीच में देखने को मिलेगा। हानिया वर्सेस ज़ैनू। ओ एक चाचा है एक भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। इस बीच ये अच्छा स्ट्रोक खेला, बहुत ही प्यार से खेला। यहाँ पर 4 रन जरूर मिलेगा, और इस 4 रन से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच की रूह है ना वो निकाल ली गई है। मैच के अंदर जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा मार दी गई है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन शोएब 11 की तारीफ करनी होगी। जो पकड़ इस मैच की पहली गेंद से जो बल्लेबाजी से जो पकड़ बनाई थी, वो अब तक पकड़ को जकड़ बनाकर रखी हुई है, जकड़ कर रखा हुआ है। ओह पूरा कंधे का इस्तेमाल यहाँ पर किया था नसीम सर ने, बहुत ही तेज गेंद से, तेज गति से ये गेंद की थी। वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वाइड यॉर्कर गेंद गिरी है, लेकिन काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। चलिए ज़ैनू टीसीसी इन एक्शन हमें नजर आएगी, यानी कि साहिल हमें नजर आएंगे फिर से इन एक्शन। आखिरी उनका जो मैच था डू और डाई वाला, जहां पर सुधीर ने 3 बैक टू बैक सिक्सर लगाकर वो मैच बनाने का काम किया था, जिसके चलते हमें क्वार्टर फाइनल में खेलती हुई नजर आएगी ज़ैनू टीसीसी। बहुत ही कमाल का मैच वो था। ये साहिल आ गए,
ये धीमी गेंद है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेला है, लेकिन साइमन ने नीचे और हाफ हर्टेड शॉट था, पूरी ताकत से खेला गया स्ट्रोक नहीं था और विकेट यहाँ पर जाएगी अमान की और नसीम सर को विकेट यहाँ पर फाइनली मिल जाएगी इस QNCL में। और शोएब बादशाह काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हानिया 11 के कैप्टन हमें नजर, जैनू TCC के कैप्टन हमें नजर आएंगे और हानिया 11 के कैप्टन हानिया 11 के कैप्टन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसा कर दो भाई, ऐसा करके ऐसा कर दो। चलिए हमारे अकबर भाई के मुबारक हाथों से यहाँ से हट जाओ ना। चलिए कॉल ले रहे हैं यहाँ पर जैनू TCC हेड। चलिए हेड आया है, टॉस जीत कर क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही कमाल का उतार चढ़ाव और सुधीर ने एक बहुत अच्छा मौका फिर से यहाँ पर दिलाया, बैक टू बैक 3 हैट्रिक सिक्सर। यानी कि एक परफॉर्मर जब बढ़ जाता है तो टीम की जो मजबूती है ना उसकी पता चलती है। यानी कि मजा पता तो चला है, टॉस जीतोगे पहले फील्डिंग करोगे तो कहाँ तक रुकना चाहेंगे। हानिया 11 भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है और उतार चढ़ाव के क्रंच मैचेस बहुत दिए उन्होंने भी। 50-60 के अंदर तक ही रोकने का कोशिश करेंगे। बॉलिंग अटैक भी अच्छा चल रहा है अभी सुबह से, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 40-50 के अंदर रोकने की। और कहीं ना कहीं अगर बात करें आमिर डीजे तो हमें टूर्नामेंट से बाहर होता हुआ नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की निगाहें साहिल पर जरूर जुड़ी होंगी। तब देखना होगा साहिल क्या ये टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचते हुए नजर आएंगे, ये देखना है। लेकिन अब साथ ही साथ हानिया 11 हमारे साथ जुड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्वार्टर फाइनल का ये मैच है। जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल की ओर जाएगा। यानी कि जो लीग चांसेस थे अब वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? फील्डिंग ही करते। वाह, अच्छा वो हमने टॉस करा लिया, वरना यार 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता। मैं करूंगा और एक ही टीम है, क्या बात है यार, दोनों एक ही टीम है तो कोई टेंशन इतना है नहीं। यानी कि हमें भी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा और यानी कि कोई भी टीम आगे जाए और कोई भी टीम अगर ट्रॉफी उठाती है तो समझ लीजिए या तो हानिया 11 ने उठाया तो जैनू TCC ने उठाया। तो क्या तैयारियां हैं, किस तरह का आगे चलने की जो रणनीति है किस तरह की है? सब प्लेयर अपने 100% देंगे, बाकी गेम है, हार जीत होगा ना। चलिए ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम। ओ साजिद सुपर डुपर हिट